नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको ग्यारस माता की कहानी सुना रहा हूँ। एक राजा था, उसके राज में प्रजा सुखी थी। एकादशी को कोई भी अन्न नहीं खाया करता था, सभी फलाहार करते थे। एक बार भगवान विष्णु ने ग्यारस माता से कहा कि तुम इस राजा की परीक्षा लो, देखें तो सही यह राजा एकादशी के दिन व्रत का कितना पालन करता है और यह कितनी श्रद्धा रखता है। तब ग्यारस माता राजा की परीक्षा लेने चली गईं। ग्यारस माता ने एक सुंदर स्त्री का रूप धारण किया तथा सड़क पर बैठ गईं। तभी राजा उधर से निकला और सुंदरी को देखकर चकित रह गया। उसने पूछा, हे सुंदरी, तुम कौन हो और इस तरह यहाँ क्यों बैठी हो? तब सुंदर बनी ग्यारस माता बोली, मैं निराश्रिता हूँ, नगर में मेरा कोई जाना पहचाना नहीं है, किससे सहायता मांगूं? राजा उसके रूप पर मोहित हो गया था। वह बोला, तुम मेरे महल में चलकर मेरी रानी बनकर रहो। सुंदरी बोली, मैं तुम्हारी बात मानूंगी, पर तुम्हें राज्य का अधिकार मुझे सौंपना होगा। राज पर मेरा पूर्ण अधिकार होगा। मैं जो भी बनाऊंगी तुम्हें खाना होगा। राजा उसके रूप पर मोहित था, अतः उसने उसकी सभी शर्तें स्वीकार कर लीं। अगले दिन एकादशी थी। रानी ने हुक्म दिया कि इस बाजारों में अन्य दिनों की तरह अन्न बेचा जाए। उसने घर में मांस मछली आदि पकवाए तथा परोसकर राजा से खाने के लिए कहा। यह देखकर राजा बोला, रानी, आज एकादशी है, मैं तो केवल फलाहार ही करूँगा। तब रानी ने शर्त की याद दिलाई और बोली, या तो खाना खा लो, नहीं तो मैं तुम्हारे बड़े राजकुमार का सिर काट लूँगी। राजा ने अपनी स्थिति बड़ी रानी से कही तो बड़ी रानी बोली, महाराज, धर्म न छोड़ें, बड़े राजकुमार का सिर दे दें, पुत्र तो फिर मिल जाएगा पर धर्म नहीं मिलेगा। इसी दौरान बड़ा राजकुमार खिलकर आ गया। माँ की आंखों में आंसू देखकर वह रोने का कारण पूछने लगा तो माँ ने उसे सारी वस्तु स्थिति बता दी। तब वह बोला, मैं सिर देने को तैयार हूँ, पिताजी के धर्म की रक्षा होगी, अवश्य होगी। राजा दुखी मन से राजकुमार का सिर देने को तैयार हुआ तो रानी के रूप में से ग्यारस माता और भगवान विष्णु ने प्रकट होकर असली बात बताई। राजन, तुम इस कठिन परीक्षा में पास हुए। भगवान ने प्रसन्न मन से राजा से वर मांगने के लिए कहा तो राजा बोला, आपका दिया हुआ सब कुछ है, हमारा उद्धार करें। उसी समय वहां पर एक विमान उतरा। राजा ने अपना राजपुत्र को सौंप दिया और विमान में बैठकर परम धाम को चला गया। बोलो ग्यारस माता की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय।